दोस्तों, ज़िंदगी में चाहे जितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, पर एक बात हमेशा याद रखना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी हालात हमारे हक में नहीं दिखते, पर वक्त के साथ साथ सब समझ आता है कि भगवान जो करते हैं उसमें कोई ना कोई अच्छाई छुपी होती है। जय श्री राम। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे किसान की है जो हर तूफान में मुस्कुराना जानता था। दोस्तों, एक बार की बात है, एक गांव में एक किसान अपने बेटे के साथ रहता था। वो मुश्किल से मुश्किल टाइम में भी शांत रहता था और हमेशा कहता था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, बस ऊपर वाले पर भरोसा रखो। उसके पास एक घोड़ा भी था जिसे वो बहुत प्यार करता था और उसे अपने परिवार का सदस्य मानता था। एक दिन वो घोड़ा कहीं चला गया। किसान ने उसे पूरे गांव में ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिला। फिर सभी गांव वाले इकट्ठा होकर किसान के पास गए और दुख जताते हुए बोले, आपका घोड़ा खो गया है, ये बहुत बुरा हुआ, आप बहुत बदकिस्मती हैं। इस पर किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, भले ही मेरा घोड़ा खो गया है, पर जो होता है अच्छे के लिए होता है। मुझे ईश्वर पर विश्वास है। गांव वालों को किसान की ये बातें समझ में नहीं आई, पर फिर भी वे अपने अपने घर चले गए। कुछ महीनों बाद वो घोड़ा वापस किसान के घर आ गया और इस बार वो अपने साथ कई जंगली घोड़े ले आया। सभी गांव वाले फिर से इकट्ठा हुए और बोले, आपका घोड़ा खो जाना अच्छा था, अब आपके पास इतने सारे घोड़े हो गए हैं, आप कितने खुश नसीब हैं। इस पर किसान ने फिर से कहा, भले ही मेरे पास बहुत सारे घोड़े हैं, लेकिन मुझे कोई खुशी नहीं है। जो होता है अच्छे के लिए होता है, मुझे ईश्वर पर विश्वास है। गांव वालों को किसान की ये बात फिर से समझ नहीं आई और वे अपने अपने घर चले गए। कुछ समय बाद किसान के बेटे ने घुड़सवारी सीखना शुरू किया, लेकिन एक दिन वो घोड़े से नीचे गिर गया और उसका एक पैर टूट गया। गांव वाले फिर से इकट्ठा हुए और अफसोस जताते हुए बोले, शायद इतने सारे घोड़े मिलना अच्छा नहीं था। अगर ये घोड़े नहीं होते तो आपके बेटे का पैर नहीं टूटता। आप बहुत बदकिस्मती हैं। किसान ने फिर से वही बात कही, भले ही मेरे बेटे का पैर टूट गया, पर जो होता है अच्छे के लिए होता है। मुझे भगवान पर विश्वास है। गांव वालों को किसान की ये बात फिर से समझ नहीं आई और वो अपने अपने घर चले गए। कुछ समय बाद राज्य पर हमला हो गया और राजा की सेना कम पड़ने लगी। इसलिए सभी जवान लड़कों को सेना में भर्ती किया गया, लेकिन किसान का बेटा युद्ध में जाने से बच गया क्योंकि उसका एक पैर टूटा हुआ था। सभी गांव वाले फिर से इकट्ठा हुए और बोले, आपका बेटा युद्ध में जाने से बच गया, आप कितने खुशकिस्मती हैं। पर हम सब दुखी हैं क्योंकि हमारे बेटे युद्ध में चले गए। हमें नहीं पता वे वापस आएंगे भी या नहीं। गांव वालों ने किसान से पूछा, हमने आपको जीवन में मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी शांत और पॉजिटिव रहते हुए देखा है, आप ऐसा कैसे कर लेते हैं। किसान मुस्कुराया और बोला, हमेशा खुश और पॉजिटिव रहने के लिए दो बातों को समझना जरूरी है। पहली बात, लोगों की बातों पर ज़्यादा ध्यान मत दो,
क्योंकि उनकी बातों पर ध्यान देने का मतलब है अपनी खुशी की रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथों में देना। अगर लोग आपकी तारीफ करेंगे तो आप खुश हो जाओगे, और अगर बुराई करेंगे तो आपको गुस्सा आएगा। अगर आप लोगों की बातों पर ध्यान दोगे तो आपका दिमाग अशांत हो जाएगा और आप अपने जीवन के जरूरी कामों पर ध्यान नहीं दे पाओगे। दूसरी बात, कभी भी किसी की बात को तुरंत अच्छा या बुरा मत कहो। जिस तरह किसी किताब की सिर्फ एक लाइन को पढ़कर ये नहीं बताया जा सकता कि पूरी किताब अच्छी है या बुरी, उसी तरह लाइफ में किसी एक इंसिडेंट को देखकर ये नहीं कहा जा सकता कि वो पूरी ज़िंदगी के लिए अच्छी थी या बुरी। आज जो घटना अच्छी लग रही है वो कल बुरी साबित हो सकती है, और आज जो घटना बुरी लग रही है वो कल अच्छी भी लग सकती है। दोस्तों, आपके साथ क्या होगा वो आपके हाथ में नहीं है, इसलिए अपने कर्म और सोच को अच्छा बनाओ और बाकी ऊपर वाले के हवाले कर दो, क्योंकि जो भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। दोस्तों, हमारे आसपास कई लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी में मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। हो सकता है कोई हिम्मत हार चुका हो, कोई खुद को अकेला महसूस कर रहा हो, या कोई अपनी परेशानियों से लड़ते लड़ते थक चुका हो। शायद एक सही बात सही समय पर किसी की पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।